फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूरज टिप्स ऑफिशियल में। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर, वो है फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का 2025 वायरल मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम में आपका ऐसा ही पैटर्न आएगा और क्वेश्चन यहीं से भी आएगा। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड कितना है? इसका कोड है 346 BSC का कोड है। कितना है? 346 BSC का कोड है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको समय कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे आपको मिलेंगे 15 मिनट पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बायोलॉजी वाले मॉडल पेपर में, और ठीक वैसा ही बोर्ड एग्जाम में आया था, और फिजिक्स का भी ऐसा ही आएगा। ठीक, हम सबसे पहले खंड आ करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा क्वालिटी लो मिलेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से पेपर मिला है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, क्वालिटी पे मत जाइएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए अच्छे से। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा। तो पहला का कितना हमारा हो जाएगा? पहला 12.27 अपान √B इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पहला सही हो जाएगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो खा का हमारा हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा गा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास होता है। तो हमारा गा का कितना हो जाएगा? गा का हमारा हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कालांतर होता है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? π/2। आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश किरण सकल माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, अपवर्तनांक कोण का मान कितना होगा? तो सिंपल आंसर इसका दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, आगे देखते हैं। किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो हमारा हो जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी छठवा का कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा 3108 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे देखते हैं। हमारी टोटल 6 MCQ थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, एकदम राइट आंसर है। हम आते हैं अब खंड बा पे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर इसका आपको उत्तर चाहिए तो मैं आपको उत्तर भी देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने थे, मैं आपको बताऊंगा उत्तर कहाँ पे मिलेगा इसका। ठीक है, सभी का आंसर मैं आपको दे दूंगा, न्यूमेरिकल जो भी हो न्यूमेरिकल भी लगा हुआ रहेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे का क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ NC-1 विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल की गणना करना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि इस चालन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? आप लोग उसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम में आ सकता है। हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल से आप लोग कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद नहीं करती हैं, समझाइए। इसको आपको कर लेना है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा? ठीक, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये सब 1-1 नंबर के सवाल हैं। अब हम लोग खंड सा देखते हैं। तीसरे का क्या क्वेश्चन है, 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की परावैंगनिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनपती है या मूल अवस्था में डाली जाती है या आपतित होती है, तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको कर लेना है। इन सब का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से सबका आंसर आपको मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स का भी मिल जाएगा। हाँ नंबर क्वेश्चन है, एक नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन परमाणु 1, न्यूट्रॉन और 2 हीलियम-4 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्रमशः इतना तथा इतना तथा इतना है। इसको आपको कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात करना है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं।
घ नंबर हमारा क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। 10 एच प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है तब कुंडली में प्रेरित औसत बल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको ये कर लेना है। खंडदार देखते हैं अब हम लोग। 3 नंबर के क्वेश्चन है, पीछे वाला 2 नंबर का था। चौथे का है एक प्रसारण केंद्र में 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। 2.4 म्यूएफ धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली की प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। आपको ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में ए एवं बी की मध्य तुल्य धारिता 2 म्यूएफ है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, इसको आपको कर लेना अच्छे से। आगे देखते हैं। किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं संधारित्र श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। परिपथ आरेख बनाइए। इस परिपथ की परिभाषा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आपको ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक ट्रांसफार्म के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ठीक, यानी कि 220 वोल्ट को जो 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है उसको बारे में आपको बताना है। 5वें का क्या कह रहा है 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। आपको ये कर लेना है। ठीक, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से लगभग 70% क्या है न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको करना क्या है फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो पाएगा तो आप फिजिक्स के पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी पर ध्यान ना दे करके आप लोग न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए, तभी आपका पेपर फिजिक्स का अच्छा जाएगा। इतना समझ में आपको आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे देखते हैं। खाना नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त करेगी। हमारा गा नंबर क्वेश्चन है आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर दूर है। वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, इसको आपको कर लेना है। यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स ही दिए गए हैं, आप लोग न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है। ये आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको समीकरण दिया गया, आपको लगाना है। अब क्या ज्ञात करना है आपको यहाँ पे देख लीजिए। तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित करना है। ठीक, अब देखते हैं खंडिया क्या कह रहा है हमारा। कला संबंध तथा कला असंबंध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोग से झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिमी यानी mm है तथा पर्दा 14 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रीज एवं चतुर्दीप्त फ्रीज के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर नापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर के हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। ठीक है, अथवा करके आता है 5 नंबर वाला। अथवा करके हम देखते हैं एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त का गणना करना है आपको। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है आपको और प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा और निरोधी विभव देखना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करना है। इसके आधार पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा का परिभाषा भी लिखना है। ठीक है, अथवा करके हम देखते हैं दिए गए परिपथ से एक प्रेरक का संदेश के प्रतिघात की गणना कीजिए। आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या है ताकि अनुनाद हो सके। अनुनाद की स्थिति में परिपथ प्रतिबाधा कितनी होगी, आपको ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 60 अपवर्तनांक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन का कोण आपको बताना है, आपतन कोण बताना है, अपवर्तन कोण बताना और निर्गत कोण बताना है। ठीक, अथवा करके देखते हैं पी से एन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्रचारित पर अग्र एवं पश्च अभिनवत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निमेषी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए।
ये आपका हो जाएगा। और 9वां हमारा है अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखना है। दो समतल कुंडलियों के अन्योन प्रेरक का सूत्र स्थापित करना है। अथवा करके एक दिया गया है हमारा। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये आएगा, ठीक है। आपको इसको कर लेना है अच्छे से। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और सर्च करना है चैट जीपीटी आ जाएगा। वहाँ पे आप क्वेश्चन उसको दे दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन देंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।